50 लाख रुपए साल का पैकेज है करण का, उसके बाद भी ब्लॉगिंग कर रहा है। एक अकाउंट से मैंने करते 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 500 अकाउंट्स बना लिए। 500? अभी मैंने रिसेंटली 6 महीने पहले आईटी की जॉब स्टार्ट करी है, लेकिन जब मैं ट्रक चलाता था तो मेरा लास्ट पैकेज यू वॉन्ट बिलीव कि $1,50,000 का था। और आप मानोगे नहीं सर, वो ट्रक चलाया जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है। तो सर इस मंथ मेरा अभी 20 एक दिन हुए हैं इस महीने के, और अभी तक मेरी वेबसाइट अराउंड $3,000 टच कर चुकी है सर। तो सर ओवरऑल अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ना, ये जो मेरा पिछले मंथ इतना स्पाइक क्यों करा सर, मेरे को एक क्लिक पे $190 मिले हैं सर। एक क्लिक पर $190, मतलब एक क्लिक पर तुम्हें 10,000 रुपए मिल रहे हैं। मेरे पास सामने से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की स्पॉन्सर आई हैं कि आप हमारा आर्टिकल लिखो, हम आपको मुंह मांगे पैसे देंगे। माय गॉड भाई साहब, ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की ताकत है, ठीक है ना सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल लड़का है। जब पूरा वीडियो खत्म होगा तब आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको स्पेशल लगा कि नहीं लगा। इस लड़के ने विदेशी धरती पर जाकर भारत का नाम रोशन किया है और आपको भी बहुत गर्व महसूस होगा इसकी सारी कहानी सुनकर और इसका पूरा ब्लॉग देखकर। ये एक ऐसा ब्लॉग है जिसे देखकर मुझे याद आ गया कि जब मैं नौकरी करता था और मेरी जो सिचुएशन थी एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशन इसकी है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज आने वाली हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ हम स्वागत करेंगे करणदीप का हमारे ब्लॉग रिव्यू में। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरे को अपने ब्लॉग रिव्यू बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि सर मेरा नाम करणदीप है और अभी करंटली मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ और पिछले 5-6 साल से मैं यहीं पे हूँ। ओके, तो करण अभी एज कितनी है आपकी? सर मेरी एज अभी 24 है। 24 है। और आप करेंटली क्या कर रहे हो? सर अभी करंटली मैं अगर जॉब की बात करूँ तो सर मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा हूँ। कितने टाइम से जॉब कर रहे हो? सर जॉब में अभी तकरीबन पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ और पिछले कुछ 4-5 सालों से मैं तकरीबन ट्रक चला रहा था। ओके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। पर अभी जो आप जॉब कर रहे हो तो पैकेज कितना है आपका? सर मेरा पैकेज अराउंड $1,00,000 का है सालाना। $1,00,000 मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर? जी सर। ये इंडिया में करीब 50 लाख रुपए हो गए। जी सर, आसानी से 50 लाख रुपए साल का पैकेज है करण का, उसके बाद भी ब्लॉगिंग कर रहा है। तो पहली चीज तो आप ये देख लें, यूजुअली पता है लोगों को क्या लगता है कि जो कुछ नहीं कर पाता वो ब्लॉगिंग करता है, पर करण को ब्लॉगिंग का पोटेंशियल पता चल गया है। इतने हाई पैकेज के बाद भी, नौकरी करते हुए भी ये ब्लॉग कर रहा है और ब्लॉग से इसकी अर्निंग भी हो रही है। सारी चीजें आगे चलेंगी, तो इसीलिए आप प्लीज ब्लॉगिंग को कम ना आके। अब हम हिस्ट्री में जाते हैं तुम्हारी कि इतना शानदार, मतलब लोगों का सपना होता है जो तुम अचीव कर चुके हो, पर ब्लॉगिंग में क्यों आए, इसके लिए मैं शुरू से जानना चाहूंगा कि शुरुआत इन सब चीजों की कैसे हुई करण? तो सर अगर मैं शुरुआत से बताऊं तो मैं मतलब जब छोटा था तकरीबन 2013 से मेरे को ऑनलाइन अर्निंग करने का शौक चढ़ा। मैंने सबसे पहले न्यूज़ पे देखा कि एक NDTV चैनल पे ना दिखाया जा रहा था कि www.4cgame.com करके कोई वेबसाइट है, तो आप उस पर जाओ और अकाउंट बनाओ, तो आप रजिस्टर करो और वहाँ पे कुछ गेम्स होती थी। अगर आप वो गेम्स का जवाब सही देते थे तो आपको पैसे मिलते थे, जैसे ₹20, ₹30, ₹50। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करी, मैंने ट्राई करा और मैंने अगले दिन देखा कि मैंने ₹50 जीत लिए हैं और मेरे पास मैसेज आया। तो मैं घर आके मैंने। एज कितनी थी करण तुम्हारी उस समय? सर तकरीबन मेरी एज आई थिंक 14-1 साल होगी सर, 14-15 साल। ओके। हाँ जी सर। तो उसके बाद सर मैं घर आया, मैंने देखा कि कैश आउट सच्ची में हो रहा है, तो मैंने करा और अगले दिन मेरे बैंक अकाउंट में आ गए पैसे। हाँ। और सर उसके बाद फिर ऐसा चस्का लगा उस वेबसाइट का, तो मैंने क्या करा कि मैंने अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए। एक अकाउंट से मैंने करते करते 500 अकाउंट्स बना लिए। 500 अकाउंट्स हो गए मेरे पास उस वेबसाइट्स के। तो उस वेबसाइट पे क्या होता था कि लेट्स से कि आज मुंबई जीतेगी या नाइट राइडर्स जीतेगी, तो एक ने तो जीतना ही है, तो मैं 250 अकाउंट से नाइट राइडर्स पे लगाता था, 250 से मुंबई इंडियंस पे लगा देता था। तो एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आता था तो मेरे को पता ही है कि मैंने इन 250 अकाउंट से लगा रखा है इस पे मुंबई पे और दूसरे पे वैसे दूसरी टीम पे। तो
तो सर मैं 250 अकाउंट से तो मैं फिक्स था कि मेरे को जीतना ही है, और कम से कम भी उनका जो प्राइस होता था कभी 10 रुपये होता था, कभी 20 रुपये। तो देख लो, अगर आप 250 अकाउंट को 10 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप हिसाब लगाओ सर, एक बच्चे के लिए कितने अच्छे पैसे बनते हैं। नहीं तो ये बेटिंग ऐप हो गई, इसमें तो रुपए भी लगाने पड़ते हैं ना? नहीं सर, ये टोटली फ्री था। ये कंपनी शायद अपनी एडवर्टीजमेंट, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा लेके आना चाह रही थी, तो उस हिसाब से ये शुरू में प्रमोशंस कर रहे थे काफ़ी। तो सर उसके बाद फिर ऐसे चलता रहा। मैंने मतलब काफ़ी उनसे ऐसे प्राइज़ जीते। फिर बाद में कंपनी का बिजनेस शायद लॉस में जाना शुरू हो गया, उन्होंने ऐसे ऑफर्स निकालना बंद कर दिए। लेकिन तब तक आदत लग चुकी थी कि ऑनलाइन कुछ करना है या ऑनलाइन कुछ पैसे कमाने हैं, मज़ा आने लग गया था। हाँ। तो फिर सर मैंने देखा कि और क्या तरीके हो सकते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीता तो मैंने देखा कि हम फ़ोन को रूट वगैरह करके ही, इनके IMEI वगैरह चेंज करके, तो जैसे ये रेफर एंड अर्न वाली ऐप्स होती हैं, तो मैंने इनसे भी खूब पैसा कमाया। जैसे कि हम एक फ़ोन से एक बार ही रेफ़र कर सकते थे, और उसके बाद वो ऐप ना आपको ट्रैक करना शुरू कर देती थी। तो फिर मैंने ट्रैकिंग के लिए IMEI चेंज करता था, तो हर बार ही नया डिवाइस बन जाता था। तो ऐसे करा के सर मैंने ऐप्स में, रेफर एंड अर्न वाली ऐप्स में 10,000 रुपये, 20,000 रुपये ऐसे हर महीने निकालना शुरू करा। फिर उसके बाद जैसे जियो वाला बूम आ गया, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम, इन्होंने बहुत सारे ऑफर्स निकालने शुरू करे कि आप हमारे साथ जुड़ो, हम आपको इतने पैसे देंगे, या रेफ़र करो, ऐसे इतने ऑफ़र देंगे। तो मैं पेटीएम की आपको बात बताता हूँ। इन्होंने जब पेटीएम आया था तो ये कहते थे कि हम आपको 50 रुपीज़ देंगे पर रेफ़र। तो सर वो पिछले एक्सपीरियंस की वजह से सर मेरे पास इतने मोबाइल नंबर्स, इतनी ईमेल आईडी जमा हो चुकी थी, मैंने वो सारी पेटीएम पे यूज़ कर दी। तो सर मैंने पेटीएम से अराउंड 20,000 रुपीज़ कमाए, और उससे मैंने अपने पापा को HTC का फ़ोन गिफ्ट करा फर्स्ट टाइम। 40,000 रुपीज़ कमा लिए थे उससे? हाँ जी सर। ओह माय गॉड। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद फिर सर स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इनके भी ऐसे ऑफर चल रहे थे। सबको लूटा तुमने? मैंने सबको लूटा। कोई ऐप नहीं छोड़ी। हाँ। अब बिग बाज़ार, CCD और जो ये मूवी वाले हैं अपने, तो मैं मतलब कि मूवी के लिए आप मानोगे नहीं सर, मैं जिसको नहीं भी जानता मैं उसको भी मूवी दिखा के ला रहा हूँ। और डोमिनोज़ वालों ने सर ऑफ़र निकाला कि आप हमारी ऐप से डोमिनोज़ का अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे तो हम आपको फ्री में देंगे। हाँ। तो मेरे को वो भी चीज़ समझ आ गई। हाँ। तो सर तब हमारे ना घर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मेरे को याद है, तो जो वो कंस्ट्रक्शन वाले भैया थे वो कह रहे हमने तो पिज़्ज़ा खाया नहीं कभी। मैंने कहा आज आपको पिज़्ज़े में नहला देंगे। तो सर मैंने डोमिनोज से तकरीबन 30-40 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे टोटली फ्री। हाँ। वो नए अकाउंट बना के। तो हाँ जी, नए अकाउंट बना के। हाँ। तो उसके बाद फिर बिग बाज़ार की बारी आ गई। बिग बाज़ार वाले कह रहे आप हमारी ऐप पे आओ। हाँ। हम आपको 100 रुपये देंगे। तो सर मैंने पास्ट एक्सपीरियंस से सिम, ईमेल्स, वो मेरे पास सब रेडी रहता था, तो बस मेरे को पता है कि ऑफर आया, मेरे को लूटना है। तो सर बिग बाज़ार से मैंने सर सामान फुल ऑन लूटा। मैं सुबह जाता था और शॉपिंग करता था सारा दिन, और शाम को पापा को कॉल करता था कि मेरे को यहाँ से पिक कर लो, मेरे पास सामान इतना होगा कि मैं लेके नहीं आ सकता घर पे। हाँ। तो वो मेरे को आते रहे शाम को गाड़ी में पिक करके लेके जाते थे ईजी। हाँ। तो सर उसके बाद फिर चलता रहा। फिर ये अपना जब डीमोनेटाइजेशन वाला दौर आया तो फ़ोनपे ऐप आई थी एक, आपको पता होगा सर। हाँ हाँ। तो वो कहते थे कि अगर आप हमारे साथ यूनिक ट्रांजैक्शंस करोगे तो हम आपको इतना कैशबैक देंगे। तो सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी थे बहुत काफ़ी सारे, क्योंकि हमारा थोड़ा काम ऐसा है, तो हमारे पास बैंक कार्ड काफ़ी थे। तो पापा भी मेरे को कुछ नहीं बोलते थे कि पता है कि कुछ अच्छा ही कर रहा है। तो मैंने उनको भी खूब लूटा, और मतलब कि जो बंदा नहीं भी कैपेबिलिटी हमारा पड़ोस में, मैंने उनको भी सिखाया कि तुम ऐसे करो, ऐसे लूटो। तो सर उन्होंने भी खूब लूटा। चलो ये करते कराते मतलब ये हो गया, ये स्कीम हो गई, हम भी लूटेंगे और तुम भी लूटो। हाँ जी सर, मैंने सबको बताया कि अच्छा करना है, बस अपने को ना मज़ा आना चाहिए, सारे लूटें बस। हाँ हाँ। तो सर उसके बाद फिर ऐसे करते कराते मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने देखा कि अभी क्या करें जॉब्स वगैरह का। तो मेरे सारे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, और 2-4 मेरे फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया मेरे से पहले आ चुके थे। ठीक है। तो इन्होंने जब मेरे को फ़ोटोज़ भेजी यहाँ से आके, डॉलरों की, गाड़ियों की महंगी, तो मैं सर लुभा गया इन चीज़ों से ना। मैंने कहा कि मेरे को भी जाना है। तो सर मैं अपना आइल्स वगैरह करी, एग्ज़ाम वगैरह दिया, तो मैं आ गया यहाँ पे समहाउ करके। उसके बाद सर मैंने यहाँ आके वही सारी जो जॉब्स करते हैं, मैंने डोमिनोज पे काम करा, रेस्टोरेंट्स में काम करा, सारे काम करे, हर तरह के काम करे। मतलब पढ़ाई के साथ साथ? हाँ जी सर, मैंने अपनी पढ़ाई भी करी, मैंने बिजनेस में डिप्लोमा करा। उसके बाद मैंने फिर बैचलर्स करी इन IT। ठीक है। वो करते करते मैंने 3 साल, उस दौरान जब मेरी बैचलर्स चल रही थी सर, मैंने
ट्रक चलाया, और आप मानोगे नहीं सर, वो ट्रक चलाया जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक भी चलाया? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक ऑफिशियल तौर पे ऑस्ट्रेलिया में ही चलते हैं। ओके। तो मैंने सर, मैं वहाँ तक पहुँचा, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके मैं वहाँ तक गया। हाँ। और आप मानोगे नहीं सर, अभी मैंने रिसेंटली 6 महीने पहले आईटी की जॉब स्टार्ट करी है, लेकिन जब मैं ट्रक चलाता था तो मेरा लास्ट पैकेज, यू वॉन्ट बिलीव, कि $1,50,000 का था। माय गॉड, मतलब 75 लाख का पैकेज ट्रक चलाने में मिल रहा था तुम्हें? जी सर। फिर लेकिन मेरे को अभी आईटी में भी इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने जॉब स्विच करी। अब मैं दोबारा फिर आईटी में आ गया, तो अभी मैं करंटली एक तरह से आप बोल सकते हो गवर्नमेंट जॉब यहाँ कर रहा हूँ। तो अच्छा खासा पैकेज है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। और साथ साथ में आपकी वीडियोस देखते रहे हैं और सतीश भाई की वीडियोस देखते रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई, लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और इंटरेस्ट तो पहले से ही था। हाँ। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा बिजी होने की वजह से वो सारी चीज़ें छूट गई, लेकिन अब मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होने लगा, मुझे लगा कि वापसी करते हैं उन चीज़ों में, मज़ा आता है। तो मैंने ब्लॉग बनाया और पोस्ट लिखनी शुरू करी। और इतनी मेरे को समझ थी कि रश नहीं करना, ना एडसेंस के पीछे भागना है, ना कंटेंट के, ना किसी चीज़ के पीछे नहीं। फोकस करो कि आप अपना अच्छा बढ़िया कंटेंट लिखो, अच्छी वेबसाइट बनाओ। इसमें मेरा फोकस रहा शुरू के 1-2 महीने, और मैंने वही करा। मैंने 20-30 अच्छी पोस्टें लिखी, बढ़िया कंटेंट बनाने की कोशिश करी। और उसके बाद फिर और एडसेंस का मेरे से गलती से अप्लाई हो गया, कोई क्लिक हो गया, पता नहीं कैसे गलती से मेरे से अप्लाई हो गया। और उधर से मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि हमारा एडसेंस का अप्रूवल नहीं आ रहा, एक हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया। मैंने अप्लाई करा, उधर से सामने से रिप्लाई आया कि आपका अप्रूवल हो गया। मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज़ की बात थी। चलो अप्रूवल हो गया तो अच्छा था। मैंने फिर एड्स वगैरह अपनी वेबसाइट पे लगानी शुरू करी। तो उसके बाद सर कंटेंट डालता रहा रेगुलर। जैसे आपकी वीडियोस देख रहा था कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, तो मेरा इंटरेस्ट ही इंटरनेशनल में था, क्योंकि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो मैं यहाँ की मार्केट टारगेट करने की कोशिश करता हूँ। और उसके साथ साथ मैंने यूएस की टारगेट करनी शुरू करी। और जो ऑल ओवर मेरी वेबसाइट अराउंड है वो सारी फाइनेंस के अराउंड है। मैंने कोशिश करी है कि मैं फाइनेंस के अराउंड ही रखूँ, एक निश स्पेसिफाइड, क्योंकि मैं खुद भी फाइनेंस की काफ़ी बुक्स वगैरह या ये चीज़ें देखना पसंद करता हूँ। तो मैं अपना कंटेंट, मेरे को लगता है कि मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो सबसे मैंने यही सीखा आपकी वीडियो से कि जिस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो तो उस पर ज़्यादा फोकस करो आप। तो सर मैंने ऐसे करके ही सारा ब्लॉग बनाया। तो अभी तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं और बहुत अच्छा मेरा चल रहा है ब्लॉग, और एवरी मंथ ग्रोथ ही है। तो ग्रोथ कैसी है बताओगे एक बार जरा? सर ग्रोथ अगर मैं आपको बताऊं तो सर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। मैंने जनवरी में स्टार्ट करा, तो जनवरी में तो मैंने पोस्ट वगैरह लिखी, फेब में मेरे पास अप्रूवल आ गया एडसेंस का, और मार्च में मेरी फर्स्ट पेमेंट आई $109 की। और उसके बाद सर अगला मंथ मेरा क्वाइट गया। मैं थोड़ा वैसे बिजी था, मैं कुछ काम कर नहीं पाया वेबसाइट के ऊपर, तो मेरा अगला मंथ बिल्कुल डेड गया। फिर मैंने देखा कि नहीं, अभी इतना कंटेंट डाल रखा है वेबसाइट में, बना के इतनी मेहनत करी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो फिर सर मैंने दोबारा वापसी करी, तो फिर अगले मंथ मैंने डाला, तो फिर मेरा 300 आया। उसके बाद अभी लास्ट मंथ का मेरा जो पेमेंट था वो $500। और इस मंथ का आप सर सोच ही नहीं सकते कि मैंने एकदम से इतना स्पाइक कैसे आ गया। तो सर इस मंथ मेरा अभी 20 दिन हुए हैं इस महीने के, और अभी तक मेरी वेबसाइट अराउंड $3,000 टच कर चुकी है सर। $3,000 अभी टच कर चुकी है? माय गॉड, हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 22 अगस्त है, अभी और टाइम बचा है। तो $3,000 टच कर चुकी है। वीडियो पब्लिश, जो करंट इसकी मंथली इनकम होगी हम आपको स्क्रीनशॉट लगा के बता देंगे कि कितनी हो रही है। तो भाई इतनी तबाही इतना जल्दी नहीं, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा 6 महीने में इतनी अर्निंग होने लग गई। हाँ जी सर, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है आपको पता ही है फाइनेंस के अराउंड, तो फिर आपको पता ही है कि मोटा पैसा आपकी बात। फाइनेंस में मोटा पैसा, और तुम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, मोटी जगह में बैठे हो, तो मोटी जगह का और मोटा पैसा। जी सर बिल्कुल। और इवन की मेरे पास सामने से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की स्पॉन्सर आई हैं। ओके। और जो मतलब क्रिप्टोज और स्टॉक मार्केट के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हाँ, अच्छे प्लेटफॉर्म्स जो यूएसए में रजिस्टर्ड हैं स्टॉक मार्केट पे भी, उनकी मेरे पास सामने से ऑफर आई है कि आप हमारा आर्टिकल लिखो, हम आपको मुंह मांगे पैसे देंगे। मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हैं? जी सर, मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो सर माय गॉड, तो यार ये मैं एक बार बता चुका हूं कि मैं अपने पुराने एक वीडियो में बताया था कि मैंने गेस्ट पोस्ट कभी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करी थी। हाँ जी। बट एक बार मैंने एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट वाला बंदा मेरे पास आया, मैंने ऐसे ही बोला $500, वो सेकंड में मान गया। फिर मुझे पता चला मैं ऐसे $5,000 भी मांगता तो ये दे देता। तो मैंने सर उसी बात को फोकस करते हुए तो मैंने भी ऐसे ही उनसे ना 500 ही मांग लिया। तो सर उन्होंने भी मेरे को ना नहीं करी।
अगले ईमेल में मेरे को कह रहे कि कोई बात नहीं, आप लिखो पोस्ट। तो सर विद इन 2 डेज मैंने सर पोस्ट लिखी और उधर से 500 मैंने पेपाल करवा लिया सर इजीली। माय गॉड। तो सर ओवरऑल अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ना, ये जो मेरा पिछले मंथ इतना स्पाइक क्यों करा, इवन कि मेरा पहले भी मैं ट्रैक करता आ रहा हूँ, लेकिन जो इस मंथ जो इतना स्पाइक करा है ना सर मेरे को एक क्लिक पे $190 मिले हैं सर। एक क्लिक पर $190, मतलब एक क्लिक पर तुम्हें 10,000 रुपए मिल रहे हैं? जी सर, एक क्लिक पे $190 और एवरेज मेरी जो क्लिक चल रहा है वो $70, $60, $80 ऐसे मेरे पास सर CPC आ रहा है अभी। माय गॉड भाई साहब, ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की ताकत है, ठीक है ना सर। तभी मैंने इंटरनेशनल ब्लॉगिंग चालू करी थी और मैंने करण को है ना शुरू में ही सेलेक्ट कर लिया था, जब आई थिंक करण तुम्हारी ज्यादा अर्निंग भी नहीं होती थी, राइट? जी सर, अभी मैं हाँ जी मतलब सेकंड मंथ ही था तब से हमारी बातचीत हो रही है। तो इवन हाँ, जब $100 भी या कुछ नहीं कर रहा था, बस ये था कि ये ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, फाइनेंस और क्रिप्टो पे काम कर रहा था। तो मैंने कहा था भाई तेरा मैं ब्लॉग सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज टारगेट करनी थी। और जब हम ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब $100 से ये $3,000 तो बिना ब्लॉग रिव्यू के पहुंच ही जाए, ठीक है? तो ये ताकत है भाई साहब। अच्छा, और ये कुछ भी वेब स्टोरी से नहीं है, अगर किसी को लग रहा हो ऐसा कि ये वेब स्टोरी से अर्निंग है, नहीं, प्योर ब्लॉगिंग से अर्निंग है, ठीक है ना? और कितने व्यूज आए? जैसे $3,000 तुम्हारे आए करण, तो कितने व्यूज पे आ गए ये $3,000? सर अगर मैं आपको पेज व्यूज बताऊं, पेज व्यूज अभी तक मेरी वेबसाइट पे हैं अराउंड आई थिंक 10,000 पेज व्यूज हैं। 10,000 पेज व्यूज अभी तक नहीं, पिछले महीने के, मतलब $3,000 कितने पेज व्यूज में आ गए? सर 3,000 तकरीबन 8,000 पेज व्यूज में हो गया। 8,000 पेज व्यूज पे आ गए, ठीक है ना? जी सर। तो अब भाई ये आप देख रहे हो कि ये ताकत है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की। जी सर, ये तो मतलब तबाही है। मैं तो सर सबको यही बोलता हूँ कि इंटरनेशनल की ओर जाओ और पैसा खींचो गोरों का जितना निचोड़ तुम सकते पहले लूटो, ठीक है? और अब इस वीडियो को देखकर है ना बाकी लोग भी बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। जी सर, है ना? एक बंदा जो 50 लाख की जॉब भी कर रहे हैं, मेरे लिए तो ये सरप्राइजिंग था। अच्छा, वो टाइम निकाल पा रहा है, तो बाकी कई लोग होते हैं वो बेचारे टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये सारे बहाने हैं। करण, तुम कितने देर लगाते हो? जैसे जॉब भी कर रहे हो तो कितना टाइम देते हो ब्लॉगिंग को? सर मैं जैसे जॉब पे होता हूँ तो सर मैं दिमाग में सोचता हूँ कि मेरे को कौन सा कंटेंट लिखना चाहिए, या मैं रिसर्च कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। जब मैं जॉब पे होता हूँ तो मतलब जैसे मेरी जॉब है तो मैं एक्स्ट्रा टैब्स ओपन करके रखता हूँ, तो उसमें मैं अपना रिसर्च वगैरह थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। तो घर आके मेरे को पता है कि मेरे को इस पोस्ट पे इस कीवर्ड पे या मेरे को पोस्ट लिखनी है, तो सर मैं घर आता हूँ, थोड़ी अपनी रिसर्च करता हूँ और पोस्ट लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरे को कोई रश नहीं होता कि मेरे को आज ही फिनिश करनी है, कोई बात नहीं 2 दिन में डाल देंगे, लेकिन अच्छी पोस्ट, लेंथी पोस्ट जो जिसमें मैं हर चीज़ कवर कर पाऊँ SEO के पर्सपेक्टिव से। तो मेरा यही होता है कि हफ्ते में एक पोस्ट निकल जाए, अच्छी पोस्ट निकले। ओके, जी ठीक है। तो अब यही बात हो गई कि देखो जहां चाह है वहां राह है। करण को काम करना था तो उसने किया, इसके पास बहुत अच्छा पैकेज था, उसके बाद भी किया। ये डेडिकेशन सारी चीजें होती। तो अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है तो आपके पास बहाना है। अच्छा, अभी स्क्रीन पे करण का ब्लॉग दिख रहा होगा moneyjacks.com। करण, ये बताओ कि ये वर्डप्रेस पे एक ब्लॉगर पे है? जी सर, ये वर्डप्रेस पे है। कौन सी होस्टिंग है? सर होस्टिंगर। कोई प्रॉब्लम हो रही है? सर बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत इजी चल रही है, इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो एक और एग्जांपल आपके सामने आ गया होस्टिंगर का। इसी वजह से मैं आप लोगों को होस्टिंगर रिकमेंड करता हूं। अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो आंख बंद कर आप होस्टिंगर ले सकते हैं। और प्लीज वर्डप्रेस पर ही चालू करें। अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग टारगेट कर रहे हैं तो वर्डप्रेस पर ही चालू करें। आप देख रहे हैं कितना मोटा पैसा है। और अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हैं जो कि काफी अफोर्डेबल है, और मेरी अफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको यूज करके और मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप होस्टिंग लेते हैं मेरी अफिलिएट लिंक से तो मुझे इनवॉइस ईमेल करना ना भूलें, क्योंकि कुछ ना कुछ गुडीज मैं आपको जरूर दूंगा। तो अब है ना, मैं देखो करण, मुझे है ना ये है ना खतरनाक पोटेंशियल। पहले मैं बताऊं कि यार क्यों मैं इसे कोरिलेट कर पा रहा हूं तुम्हारी चीज से, क्योंकि मैंने जब जॉब छोड़ी थी, ठीक है जी सर, मेरा तुमसे बहुत कम पैकेज था। मेरा तो 15 लाख का पैकेज था जब मैंने जॉब छोड़ दी थी। जी सर। और उस समय जॉब छोड़ने का रीजन था आर्बिट्राज, ठीक है? तो तुम जो काम कर रहे हो ना, इतना ज्यादा हाई CPC, तो मैं क्या करता था कि यूएस से रिलेटेड निशेस पे काम करता था, ठीक है जी सर। जैसे मैंने बताया था ओबामा केयर एक कीवर्ड था जिसमें पर क्लिक मुझे $100 मिलते थे। हाँ जी। प्लस मिस यूनिवर्स पे मैंने टारगेट किया था। मिस यूनिवर्स में भी सिर्फ यूएस,
तो वहां पर भी बथेरे पैसे मतलब आते थे। मतलब मैं ऐसे उस समय मिस यूनिवर्स जब चलता था ना, तो मैं क्लिक करता था और 10 पाउंड आ गए, क्लिक करता था 20 पाउंड आ गए, क्योंकि यूके हमारा एडसेंस था तो पाउंड में पैसे आते थे। मतलब पागल हो गए थे। आर्बिट्राज इस तरीके का चीज है। तो बाकी के जो लोग हैं या तुम भी हैं, इस ब्लॉग में तो मत करना करण, इसी की एक रेप्लिका बना लेना, ठीक है? रेप्लिका मतलब देखो तुम पैसे कमा रहे हो तो पहली चीज तो किसी कंटेंट राइटर को हायर कर लेना और इसी का एक रेप्लिका बनवा लेना, ठीक है? और एड्स रन करके इस पे ट्रैफिक ला सकते हो, क्योंकि ये हाई सीपीसी कीवर्ड्स हैं। तुम टारगेट करो। तुम्हें देखना पड़ेगा कि देखो जब एड्स बनाओगे ना, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की अलग एड बनाओ, यूएस की अलग बनाओ, यूके की अलग बनाओ, क्योंकि हर कंट्री का सीपीसी अलग है। यस सर। है ना? कई बार है ना, सिटी वाइज भी सीपीसी अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का सीपीसी अलग होगा और कोई छोटी अगर काउंटी है यूएस में तो उसका सीपीसी अलग होगा। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट तुम्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत भयानक चीज है आर्बिट्राज। समझ रहे हो ना? बस आर्बिट्राज में एक चीज का ध्यान रखना कि एक एडसेंस में $10,000 से कम हो, है ना? ये थोड़ा सा रिस्क होता है उसमें, नहीं तो बैन होने के चांसेस होते हैं। बाकी जैसे ये तुम्हारा तो ऑर्गेनिक सारी चीजें आ रहे हैं तो इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। तो आर्बिट्राज इस तरीके से काम करता है। तो ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है तुम्हारे लिए आर्बिट्राज से पैसे कमाने का, जिसको तुम सेकेंडरी बंदे को भी थमा सकते हो, वो सारी चीजें कर सकता है। बाकी लोगों को भी ये मोटा माटी आर्बिट्राज का पता चल गया। इस तरीके से मैं आर्बिट्राज पे काम करता था। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आर्बिट्राज बनाएंगे। आर्बिट्राज मैं बनाता इस वजह से नहीं हूं क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं। समझ रहे करण? अच्छा, दूसरी चीज, आपको एड रन करना है तो एड कहां से रन करोगे? इंडिया से करना, ठीक है? वहां पे टारगेट करना यूएस, क्योंकि इंडिया में है ना, पता नहीं क्यों ऐसा मैंने देखा है कि अगर आप सेम एड ऑस्ट्रेलिया में चलाओगे ना तो ज्यादा पैसे लगेंगे। टारगेट ऑस्ट्रेलिया ही हो रहा है और इंडिया में करोगे तो कम रुपए में रन हो जाती, भगवान मालिक है क्या, बट ऐसा होता था। समझ गए? तो ये एक चीज हो गई, पहली चीज। सेकेंडली क्या है कि मैं तुम्हारा जो कंटेंट देख रहा था ना, जैसे तुमने कंटेंट लिख तो रखा है स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीज, बट जब मैं नीचे गया ना, यहां पर मुझे दिख रहा था कि तुमने इंडियन शेयर मार्केट, क्रिप्टो और यूएस शेयर मार्केट और ऑस्ट्रेलियन भी ऑब्वियसली होगा। तो ये एक ब्लॉग में ना करो तो बेहतर है, क्योंकि क्या होगा ना, अभी ना हम कर नहीं रहे, पर आगे अगर हम सेम टर्म सर्च करें, अभी मैं इंडिया में करूंगा फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी और मैं ऑस्ट्रेलिया में करूंगा, सर्च रिजल्ट अलग आएंगे। जी जी। क्योंकि गूगल क्या करता है कि लोकल एसईओ पे बहुत ज्यादा काम करता है। तो वो क्रिप्टो करेंसी में इंडिया में वो रिजल्ट दिखाएगा बेसिकली कि जो इंडिया के लिए रेलेवेंट है। ऑस्ट्रेलिया में वो रिजल्ट दिखाएगा जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रेलेवेंट है। तो अब इस तरीके का अगर तुम मिक्स मैच कंटेंट डालोगे ना, अगर देखो इंडियन शेयर मार्केट का तुम डाल रहे हो तो देखो शेयर, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना है तो इंडिया के लिए अलग बात हो गई, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इजिली एक डीमैट खोलेंगे और उसे कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पेटीएम हम करेंगे और उसे खरीद सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जिसको इन्वेस्ट करना है उसके लिए अलग होगा। अब ऑस्ट्रेलिया में तुम हो तो तुम क्या कर सकते हो कि इंडिया में अपना अकाउंट बना के खरीद सकते हो, या फिर कोई ऑस्ट्रेलियन है। देखो इंडिया में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छा अभी रिसेशन है, हर जगह भयंकर इन्फ्लेशन चल रहा है, सारी चीजें चल रही है। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो रिसेशन प्रूफ है फिलहाल जी। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि इंडिया में रिसेशन आएगा नहीं। तो ये है ना बहुत बड़ा, एक लोगों को जब दिख रहा है तो वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन है, तो अब ये तुमने जो इंडियन शेयर मार्केट डाला है, तुम्हें ये पर्सपेक्टिव रखना है कि वो एक ऑस्ट्रेलियन की नजर में हो, कि ऑस्ट्रेलियन इंडियन शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाए, या फिर एक ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया में रह के इंडियन शेयर मार्केट में कैसे पैसे लगाए। समझ गए? इंडिया को अपने को टारगेट ही नहीं करना है। इंडिया को तुम टारगेट करोगे आज सीपीसी कम हो जाएगा। हाँ सर, मैंने वो नोटिस करा है। ठीक है ना? तो ये अपने को बिल्कुल भी नहीं करना। अब अगेन देखो, अब जैसे ये हो गया, अब यूएस शेयर मार्केट है तो यूएस शेयर मार्केट में भी वैसे करना। अगर यहां लिख रहे हो कि ऑस्ट्रेलियन यूएस शेयर मार्केट में कैसे कमाएं, ओके सर, है ना? तो वो पर्सपेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली, जैसे अभी ये तुम्हारा डोमेन बहुत बढ़िया चल रहा है, अगर तुम आर्बिट्राज के लिए या ऑस्ट्रेलिया को ही टारगेट करते हो तो .com मत लेना, .co.au चलता होगा ना तुम्हारे यहाँ? जी सर, ये .au चलता है ना? तो वो यूज कर सकते हो। अगर बाकी कोई लोग कर रहा है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये चलने लग गया है तो इसके साथ कोई छड़खानी नहीं करना। अच्छा, इसमें आर्बिट्राज भी मत करना, नहीं, है ना? आर्बिट्राज करना है तो दूसरा ब्लॉग बनाना। नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद जैसे कि एक चीज मैंने जो नोटिस करी यहां पर, कि तुम बहुत अच्छे से आर्टिकल लिख रहे हो, इस वजह से तुम्हारे पास ट्रैफिक आ रहा है ना? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जैसे तुमने रिच डैड पुअर डैड वाला ये आर्टिकल लिखा है जी सर, और अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इसमें रिव्यू स्निपेट लगाया हुआ है ना? जी सर। रिव्यू स्निपेट के बारे में पता था? स्निपेट्स के बारे में
सर काफ़ी पता है, लेकिन काफ़ी अभी सीख रहा हूँ सर। हाँ तो सीख तो मैं भी रहा हूँ यार अभी। हाँ जी, हाँ मैंने सर ये रिव्यूज मतलब ये स्टार्स वाला सर मैंने लगाया है, क्योंकि ये सर मैंने देखा है कि ना ये गूगल में दिखाता है मेरे स्टार्स कभी कभी कई पोस्टों के लिए। यस देखो, अगर तुमने लगाया है तो जरूरी नहीं गूगल दिखाए। हाँ जी, बट पॉइंट ये है कि तुमने लगाया है। जी सर। तो ये आता है रिव्यू स्निपेट से। ये कैसे पता चलेगा? आप गूगल में डालें कि रिच स्निपेट टेस्टिंग टूल, ये आएगा, मैंने डाला था। यहां पर देखो मुझे इसका रिव्यू स्निपेट दिख रहा है। अगर रिव्यू स्निपेट बाकी लोगों के लिए एलियन चीज लग रही है, समझ में नहीं आ रहा आपको, तो प्लीज कमेंट करें, हमें हम बताएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पर मुझे एक चीज लगी कि डाउनलोड कीवर्ड तुम यूज कर सकते थे, क्योंकि यूजुअली किसी को पीडीएफ वगैरह करना होता है तो वो डाउनलोड कर सकता, डाउनलोड करेगा कि रिच डैड पुअर डैड पीडीएफ डाउनलोड। जी सर, ठीक है, तो यहां टाइटल में डाउनलोड ला सकते थे। बाकी तुमने जो आर्टिकल लिखा है बिल्कुल बहुत सही तरीके से लिखा गया। देखो कि इसने बाकायदा टीओसी बनाए हुए हैं, मल्टीपल सब हेडिंग्स हैं। और जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी तुम्हारी करण, की हर ब्लॉग में तुमने एक वीडियो रेफरेंस के लिए डाल रखा है। जी सर। ठीक है, तो ये बहुत कम लोग कर रहे हैं और तुम कर रहे हो, तो बाकी भी जो लोग देख रहे हैं, तो अगर ये जरूरी नहीं है कि आपने वीडियो बनाया है तो ही डालो, किसी दूसरे का डाल दो अगर आपको लगता है कि वैल्यूबल है। क्योंकि अगर आप जितना यूजर को वैल्यू दोगे, ठीक है, तो उतना आपके मतलब जितना यूजर को वैल्यू दोगे तो उतना गूगल आपसे खुश होगा कि यार ये कंटेंट बहुत अच्छा है। अब ये तुमने पर्पसफुली ये वीडियो डाले हैं या जो भी डाले हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि तुम्हारे पास ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मल्टीपल हैं, टेबल मैं लोगों से बोलता हूं कि डालो, तुम्हारे में टेबल है, बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छी अच्छी चीजें लगी। प्लस जैसे ये है कि इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो, तो मैंने एक अच्छी बात ये लगी मुझे कि देखो ये तुमने क्या किया, अपने सर्वर पे ही डाला है। फॉर एग्जाम्पल देखो moneyjacks.com ही आ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे। जी सर, ठीक वो देखा है। अब क्या होगा ना कि गूगल ड्राइव का अगर आप लिंक दोगे, तो फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई XYZ आया और उसने तुम्हारे पास आया और उसको पीडीएफ मिल गया, अब उसको अपने दोस्त को भेजना है, तो वो क्या करेगा, गूगल ड्राइव का ही लिंक भेज देगा। तो उसमें तुम्हारा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। पर इसमें भेजने के लिए क्या है, तुम्हारा यूआरएल वो व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में डालेगा, तो तुम्हारा यूआरएल चला गया। और इस तरीके से जब ट्रैफिक आएगा तो गूगल को भी समझ में आएगा कि यार इसके पास सोशली ट्रैफिक आ रहा है, मतलब लोग इसके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। अब तुमने पर्पसफुली ये चीज करी या फिर अनकॉन्शियसली करी, बट ये चीज बहुत अच्छी हो गई है। मेरा पर्पस ये था कि अगर ये न्यू टैब में खुलेगा तो वो कोई बंदा न्यू टैब बंद करेगा तो वापस वो मेरी वेबसाइट पे आएगा सर, मेरा ये था। अच्छा, पर ये तो समझ गए कि ये तुम्हारे सर्वर पे ही लोडेड होने की वजह से तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कई लोग गूगल ड्राइव का लिंक डाल देते हैं। समझ गए? हाँ जी, हाँ सर। ठीक है, अब है ना हम यहां पर आए कि तुमने कुछ हाउ टू से रिलेटेड भी लिख रखे हैं कंटेंट। जैसे क्यूबी कॉइन एक तरीके का ऑल्ट कॉइन हो गया, मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्रिप्टो करेंसी नहीं पता है। ये ऑल्ट कॉइन है क्या? जी सर, है ना। अब यहां पर पहली चीज तो है ना, पाइप जो हम लगाते हैं, पाइप मैक्सिमम एक ही लगाना चाहिए टाइटल में। तुमने 2 पाइप लगा के रखे हुए हैं। ओके, ठीक है ना, तो वो गूगल कंफ्यूज हो सकता है। तो पहली चीज एक ही पाइप यूज करें, नंबर 1। अच्छा, बाकी लोगों को अगर पाइप नहीं पता है तो प्लीज हमारे या तो पुराने ब्लॉग रिव्यूज आप देखें। मैंने आई थिंक ब्लॉग रिव्यू 5 में डिटेल में बताया है कि पाइप क्या होता है। आपको आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप कमेंट करें हमें, है ना, कोई ना कोई उसका आंसर करके आपको समझा देगा कि पाइप क्या है। तो एक ही पाइप लगाना है। प्लस क्या है ना, इसमें अगेन तुमने रिव्यू स्निपेट डाल रखा है। बट क्या हुआ, मैंने इसको क्या किया कि हाउ टू था कि हाउ टू बाय क्यूबी कॉइन, ये मैंने गूगल पे डाला, मुझे नंबर 1 पर बाइनेंस का ये आर्टिकल मिला। जी सर, ठीक है। मैं गया रिच स्निपेट पे, मैंने ये देखा कि यार इस बंदे ने कौन कौन से डाले हैं, तो यहां पर क्या मिला मुझे, हाउ टू। ओके, ठीक है। तो अब इस रिच स्निपेट को तुम्हें यूज करना है। समझ गए? जो भी हाउ टू रिलेटेड है, या फिर जो भी बंदा हाउ टू रिलेटेड चीजें कर रहा है, वो प्लीज हाउ टू रिच स्निपेट का यूज करें। अगर तुम इसको यूज करने लग गए, तुम्हारी अथॉरिटी बहुत अच्छी है और रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। देखो, स्निपेट से गारंटी नहीं होती है कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैक्सिमम लोग इसको यूज करते नहीं हैं, और तुम यूज कर रहे हो तो ये भी गूगल के पास एक इंडिकेशन जाता है कि तुम पढ़े लिखे ब्लॉगर हो। जी सर, ठीक है ना। तुम्हें अवेयर है कि गूगल को क्या चाहिए। गूगल को चाहिए कि तुम स्निपेट डालो। स्निपेट एक तरीके से पैकेजिंग होती है, अच्छे तरीके से कंटेंट दिखता है। तो इस तरीके से जब सारी चीजें होंगी ना, तो अच्छा एक इंडिकेशन जाएगा और भी चांसेस है। मतलब हाउ टू से रिलेटेड मैंने बहुत सारे लोगों देखे। अच्छा, हाउ टू में
रेसिपी अगर आप कर रहे हो, हाउ टू में रेसिपी का एक अलग स्निपेट है, रेसिपी स्निपेट आप डालें, ठीक है। बाकी के जो हाउ टू रहते हैं ये आपको चलेंगे। अब हाउ टू कैसा दिखता है, अच्छा डेस्कटॉप पे नहीं दिखता है, मैंने अलग से एक रिकॉर्डिंग करके लगाया था कि जब हाउ टू सर्च करता है और ये स्निपेट डालेगा तो इस तरीके से दिखता है। आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि किस तरीके से सारी चीजें दिख रही है, तो क्लिक करने के भी चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हाउ टू रिच स्निपेट काम करता है। जी सर, मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि इसको अपडेट करता रहूं साथ साथ ना। हाँ जी सर। अब है ना, एक चीज मुझे और देखी जो छोटी सी मिस्टेक है वो अवॉइड कर सकते हो कि मैं जब नीचे गया ना, यहां पर मुझे अनकैटेगराइज्ड दिखा एक तुम्हारा कैटेगरी जो छूट गई होगी, तो इसको हटा देना। अनकैटेगराइज्ड तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। हाँ जी सर, ठीक है। और अब सजेशंस में मैं आ जाता हूं कि क्या करना है। कि देखो वेब स्टोरी से बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, जी है ना। अब तुम्हें वेब स्टोरी पे काम करना होगा, पर इसमें मत करना, ओके, है ना। एक अलग ब्लॉग बना लेना, उस पे वेब स्टोरी बनाना। वो जो आर्बिट्राज वाला ये तुम बना रहे होगे, आर्बिट्राज नहीं भी करोगे तो उस पे करना, क्योंकि क्या होगा कि उसमें कई बार क्या होता है ना कि वेब स्टोरी यूजुअली अभी जो बना रहे हैं ना, तो लोगों के पास ट्रैफिक आ जाता है फिर बंद हो जाता है। तो इसका रीजन ये है कि वेब स्टोरी, हाई क्वालिटी वेब स्टोरी वो नहीं बना पा रहे हैं, अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसा आ रहा है पर हाई क्वालिटी नहीं बन पा रहा है। और यूजुअली जो वेब स्टोरी पे काम कर रहा है वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे साथ चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं विक्रम, जो कॉपी पेस्ट करके 33 लाख रुपए कमा चुके हैं। अगर वीडियो देखना है तो आई बटन में आपको दिख जाएगा। तो वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सारी चीजें। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जब कॉपी पेस्ट आप वेब स्टोरी बनाओगे तो आपकी डोमेन अथॉरिटी खत्म हो सकती है। तो तुम्हारा मनी जैक्स ही हो सकता है डोमेन अथॉरिटी अगर गलत वो बना लिए वेब स्टोरीज तो खत्म हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता। तो एक सेकेंडरी बना लो जो .co.au करके तुम बनाओगे, ठीक है सर। मैं इसकी सब डोमेन अगर सेकंड नहीं, सब डोमेन भी मत करना तुम, है ना, अलग ही करो, ठीक है ना। मुझे सब डोमेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेब स्टोरी के लिए जब तुम काम करोगे तो वहां सब डोमेन वगैरह करना, इसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी मत करो, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है जो तुम काम कर रहे हो, बहुत अच्छी सारी चीजें चल रही हैं। जी सर। और अब एडवाइस के फॉर्म में मैं तुम्हें बोलूंगा कि देखो तुम्हारा प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, मतलब तुम्हारे बारे में खास ये है कि तुम्हारे पास बहुत स्किल्स हैं। पहली चीज तो तुम जुगाड़ू हो, तुम्हें जब कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है ना तुम सूंघ लेते हो और उसमें काम करते हो, जो तुमने बचपन से सारी चीजें कर रखी हैं, है ना। तो तुम्हारे अंदर जुगाड़ू है, तुमने मल्टीपल स्किल्स करी हैं, है ना। और हर और स्किल गेन करते जा रहे हो तुम एक के ऊपर एक, इसको कहते हैं स्किल स्टैकिंग, ठीक है। तो मल्टीपल स्किल्स हैं। और एक जो बहुत अच्छी चीज है कि देखो तुम एक एज अ स्टूडेंट 12वीं पास करके ऑस्ट्रेलिया आए, जी सर, तो तुम एक अलग अपना यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हो इमिग्रेशन से रिलेटेड। जी सर, समझ रहे हो ना, इमिग्रेशन में अपने आप में कितना ज्यादा पैसा है। जी सर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ और जो नए लोग इंडिया अब मुझे नहीं पता कि यार तुम इतने कितने काम कर पाओगे। जी सर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी यही होनी चाहिए कि क्योंकि देखो विद इन नो टाइम तुम $3,000 में पहुंच गए, हो सकता है कि 5 महीने और काम करो $30,000 पहुंच जाए। समझ रहे बात को? जी सर, ठीक है। तो ये सब ऐसा मत करना कि मैंने अगर यूट्यूब बता दिया है तो वो करने लग जाओ। बाकी लोगों के लिए भी ये है कि देखो मैंने है ना यूएस निशेस में बताया था, यूएस निशेस वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, कि किस तरीके से इमिग्रेशन से रिलेटेड भी आप चीजें करोगे तो आप पैसे कमा सकते हो। करण के पास पूरा प्रैक्टिकल है, वो कर सकता है अगर टाइम रहे तो। बाकी लोगों को मैंने ऐसा बोल दिया, तो वो करोगे ना तो बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि इमिग्रेशन में भी बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जी सर। नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ यूट्यूब, और मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्प करूँ। मेरा अर्निंग का पर्पस नहीं है बेसिकली। मैं चाहता हूँ कि जो भी नए इंडिया से लोग आना चाहते हैं, उनके कोई भी क्वेश्चंस हैं कि इंडिया से कैसे या क्या, कुछ भी नॉलेज अगर उनको चाहिए, जितनी मेरे पास नॉलेज होगी मैं उनकी डेफिनेटली हेल्प करना चाहता हूँ लोगों की। मेरा जो मेन पर्पस अगर चैनल का भी होगा तो यही होगा। बहुत अच्छी बात है करण तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे जितने जो पैसे कमाने लग जाते हैं ना लोग, वो यूजुअली ब्लॉग में नहीं आते हैं, इंटरव्यूज में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं कॉपी ना कर ले। नहीं सर, मेरा ऐसा पर्पस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो मेरा सर यही हमेशा से रहा है पर्पस। और तुम भी सीखोगे इससे, ठीक है ना, क्योंकि जो डरता रहेगा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट में देख रहा था कि ऐसे तो लोग जोमेटो भी देख रहे हैं, सही बात है सर, उसकी कॉपी कर लें, ओला भी देख रहे हैं उसकी कॉपी कर लें। ऐसे डरते रहोगे तो आप गए दुनिया से, ठीक है ना। इसलिए खुलकर आगे आना चाहिए। अपने अंदर ये होना चाहिए कि यार मुझे सीखना है, क्योंकि आप जब आपके अंदर ये रहेगी टेंडेंसी कि मुझे सीखना है, आप सरकारी अच्छा, और ये बात तो मैं पॉइंट आउट करना भूल ही गया कि करण सरकारी नौकरी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जहां इसका 50 लाख का पैकेज है, उसके बाद भी ये ब्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि लोग सरकारी नौकरी क्यों करते हैं कि उन्हें कुछ ना करने पड़े, पर तुम सरकारी नौकरी करने के बाद भी सारी चीजें कर रहे हो, तो ये रिमार्केबल है। जी सर,
ठीक है। अब करण, एक चीज मैं पूछूंगा कि कुछ टिप देना चाहोगे कि कोई बंदा अगर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में काम करना चाह रहा है तो क्या करना चाहिए उसे? सर अगर कोई बंदा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में आना चाहता है ना, तो सर सबसे पहले मैं उसे यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी थोड़ा इंग्लिश पे काम करो और अपनी वोकेबलरी थोड़ी सही करो, क्योंकि गूगल ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने जो नोटिस करा है वो ट्रैक करता है। मैंने कुछ पोस्टें वगैरह डाली थी जिनमें ग्रामर सही नहीं थी, मैंने बाद में ग्रामर सही करी और वो एकदम से बूस्ट करी। तो सबसे तो मैं यही बोलूँगा कि पहले इंग्लिश पे थोड़ा काम करो और उसके बाद आप अपनी हमेशा डोमेन लो .com, कभी भी .in या कुछ ऐसी डोमेन मत लो अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हो। प्लस आप फोकस्ड रहो कि आपको कौन सी कंट्रीज टारगेट करनी है। ये नहीं कि आज मेरे को श्रीलंका से अच्छा CPC मिल गया तो मैं इनसे स्टार्ट कर देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा है तो मैं इनसे स्टार्ट कर देता हूँ। सिर्फ एक कंट्री पकड़ो, बस उसी में छा जाओ बस। मैं सर यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया पकड़ रखी है, मेरी कुछ पोस्ट USA में भी रैंक होती हैं, तो मैं ऑस्ट्रेलिया से हैप्पी हूँ। पर मैं अगर इन आगे काम करूँगा तो मैं मोर टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया ही करूँगा। तो यही मैं बोलूँगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर रहे हो तो आप ऑस्ट्रेलिया ही करो, अगर आप US कर रहे हो तो आप US ही करो। क्योंकि सर जैसे काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अगर आपने जैसे आपने पहले बताया कि अगर आप कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया से शेयर बाय करना चाह रहा है उसके लिए रूल्स अलग हैं, और जो बंदा US से बाय करना चाह रहा है उसके लिए रूल्स अलग है। तो ऐसे ही हर एक कंट्रीज़ में अपनी करेंसी को लेके सर काफ़ी डिफरेंशिएट हैं। तो ऐसे ही बैंकिंग में हर चीज़ में डिफरेंशिएट है। तो आप कौन सी नॉलेज प्रोवाइड करवाओगे लोगों को, ऑस्ट्रेलिया की या USA की? तो सर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो एक ही कंट्री पे आप स्टिक करो बस। ओके। तो यही सर मैं यही रेकमेंड दूंगा। और अपनी वेबसाइट को फास्ट बनाने की कोशिश करो और इसको क्लीन रखो जितना रख सकते हो, कोई फालतू चीज़ें मत ऐड करो, बस यही सर मैं बोलूँगा। ओके, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस दी हमें करण ने। और करण, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पर आकर अपनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। तुम्हारा वीडियो देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट होने वाले हैं, उसके लिए पहले से उन लोगों की तरफ से थैंक यू एक्सेप्ट कर लो। और बाकी के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करोगे। और मुझे जानना है कि किस बंदे ने यहाँ तक वीडियो देखा। तो इसीलिए इस इंटरनेशनल ब्लॉगिंग वीडियो में, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो भारत माता की जय ज़रूर कमेंट में हमें टाइप करें। ओके। और अगर आपको करण की बातों से, करण की जितनी भी स्टोरी है और जो कर रहा है उससे आग लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। करण, थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज और यूट्यूब रिव्यूज लाता रहता हूं। अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, कम्युनिटी में एक्टिव करते रहना है और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी हेल्प करते रहना है, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस चैनल पर फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज भी चल रही है, जिसे देखकर बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है, तो उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को हम यहां पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।